मेरे सारे शिक्षक विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। जितने मेरे बीएड धारक हैं उन सभी के लिए अभी मैं अपने चैनल पे लाइव लाने वाला हूं दीपांकर गौरव सर को और मीकू पाल सर को, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कल केस को लड़ रहे हैं, जो कि 13 तारीख को सुनवाई है कोर्ट में, जो कि दीपांकर गौरव सर के द्वारा जो केस फाइल किए गए थे, अभी उन्हीं को मैं अपने चैनल पे लाइव लाने वाला हूं। और इनके साथ साथ जो बिहार के बीएड अध्यक्ष 1 to 5 प्राइमरी का उन मीकू पाल सर, उनको ही मैं अपने चैनल पे लाइव लाने वाला हूं, जिनका केस संख्या मैं आप लोग को बताया था कि 39,420/2023, जो इसमें बहुत सारी चीजों को लेकर बात किए गए थे। आर्टिकल 14 राइट टू लाइफ का बात किए गए थे, छत्तीसगढ़ वाले काउंसिलिंग का मैटर का बात किए गए थे, गजट से लेकर उनका यही बात है कि जिस तरह से 28/6/2018 का जो मैटर को सामने लाया गया था, गजट निकला था, उसके मुताबिक से बच्चे लोग तैयारी किए, और जो कि 11 अगस्त 2023 के जितने पहले प्रोसेस में है, जो प्रक्रिया में, उन सभी को शामिल किया जाए। तो तमाम सारे मैटर को लेकर कल केस लड़े जा रहे हैं। कल का जो सुनवाई होगा बहुत ही बेसब्री से हम लोग का इंतजार रहेगा। तो अब मैं अपने चैनल पे लाइव बनाने वाला हूं मीकू पाल सर को और दीपांकर गौरव सर को। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके सारे स्टूडेंट जुड़े रहें। अभी का जो बातें आप लोग सुनिएगा उन्हें सुनकर कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर भी मोटिवेशन लगेगा, और मैं उनसे सारा कुछ जानूंगा कि केस का सुनवाई कब से है, कोर्ट नंबर क्या है, सीरियल नंबर केस का क्या है, सारा चीज मैं उनसे सुनूंगा। क्या क्या वो बातें रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, किस चीज को लेकर सुनवाई है, कल सुनवाई में क्या होने वाला है, क्योंकि यही दोनों मिलकर इस केस को लड़ रहे हैं। और इसमें जो एडवोकेट उतरे हुए हैं प्रशांत सर, सारा चीज मैं उनसे जानकारी लूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा, बहुत ही भारी संख्या में जुड़िएगा, क्योंकि जो भी चीजें हैं आप लोग के पास जेन्युइन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है गलत तरीके से जो वायरल किए जाते हैं, रूमर फैलाए जाते हैं, वो सब चीज से बचने के लिए तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। और कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कल लाइव दीपांकर गौरव सर, मीकू पाल सर, जो आप लोग केस लड़ रहे हैं, वही कल लाइव आप लोग के चैनल पे, मेरे चैनल पे आप लोग के साथ सारा चीजें शेयर करते रहेंगे। कल कोर्ट में क्या हो रहा है, जो भी कोर्ट में चल रहा है, वो चीज मेरे चैनल पे लाइव चलेगा कल सारा चीजें। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे, जैसे ही मैं लाइव डालूंगा अपने चैनल पे, तो उन तक पहुंच पाएंगे, नोटिफिकेशन चले जाएंगे जो लोग सब्सक्राइब करे रहेंगे। तो सर लोग जरूर जुड़े रहिएगा। अब मैं अपने चैनल पे जुड़ता हूं, जो है मीकू पाल सर को और दीपांकर गौरव सर को मैं कॉल लगाकर आप लोग को सारा चीज स्पष्ट करता हूं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जुड़े रहिए और बहुत ही बेसब्री से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, शांतिपूर्ण तरीके से। अभी मेरे साथ हैं कॉल पे मीकू पाल सर और दीपांकर गौरव सर, दोनों हैं। आप लोग जैसा कि पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया है और उसका कल सुनवाई है, और ऐसे में यूपी केस का भी सुनवाई है। तो जो बिहार की तरफ से जो केस फाइल किए गए हैं मीकू पाल सर के द्वारा और दीपांकर गौरव सर के द्वारा, तो मैं उनसे सारा कुछ जानूंगा। और अभी ये दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, जैसे कि मुझे जानकारी मिला है, और मैं उनसे सारा कुछ बात करने वाला हूँ कॉल पे ही। तो बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल पे जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर। सर अभी आप कहाँ हैं सर? सर देखिए, अभी हम दिल्ली के लिए निकले हुए हैं और अभी ट्रेन में बहुत जल्द दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और मुद्दा हमारी कल जो सुनवाई के है बीएड और डीएड का लेकर के, यस सर, जो हमें लग रहा है कि 12 बजे से पहले ही हम लोगों का केस जो लिस्टिंग है उसको सुनवाई हो जाएगी। सर क्या लगता है सर उसमें जो मुद्दा रखा गया सर, मैटर रखा गया, क्या लगता है, संभावना क्या लगता है सर आपको, क्योंकि न्यूज अलग अलग फैलते रहते हैं सर? सर देखिए, न्यूज फैलाने के नहीं, ठीक ना, भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। बीएड मजबूत है और हमारा जो पक्ष है ना कहीं मजबूती के साथ आपको कल दिखने को मिलेगा। और बीएड को भगवान की कृपा भी रहेगी, हम लोग जीतेंगे भी। हाँ सर, ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा कुछ सपोर्ट मिल रहा है सर? तो सर कल देखने को मिलेगा कि बिहार सरकार के सुनने में आ रहा है कि उनके मजबूत एडवोकेट जो होंगे वो बीएड के सपोर्ट में खड़े होंगे। वो कल को दिखने को मिलेगा। और मुझे आशा है कि बिहार सरकार की तरफ से एक अच्छा एडवोकेट होना चाहिए, चाहे वो पीके साई अगर नहीं है तो जो पिछले बार खड़े थे भारत सरकार के पूर्व सीनेटर जनरल, तो उनको भी आगे रख करके बीएड को पक्ष को मजबूत कर सकते हैं। सर सुनने में आ रहा है सर आप लोग काफ़ी मेहनत किए हैं और लगातार प्रयास किए हैं, मीकू पाल सर और आप वो दीपांकर गौरव सब दोनों मिलके। और ऐसे में सुनने में आ रहा है सर जो छत्तीसगढ़ का जो केस का सुनवाई हुआ था सर, वहीं होने वाले हैं सर। तो जितने का जो संभावना बताया जा रहा है सर, आप लोग मतलब बहुत तरीके से मतलब जोरदार तरीके से लगे हुए हैं, जीतने का पूरा उम्मीद लगता है सर। क्या लगता है सर आपको? बिल्कुल सर, देखिए छत्तीसगढ़ वाला जो जजमेंट आया था वो एक तरफा था। उनके मतलब जो एडवोकेट थे उनके अलावा कोई नहीं था, न कोई आईए फाइल किया था, न कोई था। वो हाई कोर्ट के फैसला को चुनौती देकर के सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था, जबकि हमारे मामले में उनसे अलग है और उनका डिसीजन पेंडिंग में है। अभी हाई कोर्ट से डिसीजन आने वाला है छत्तीसगढ़ का कि अंतिम उनका क्या होगा। लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो एक मौलिक अधिकार के तहत कि यदि एग्जाम लिया गया तो उसको रिजल्ट देना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरी चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 11 अगस्त को आया है, हमारा बहाली 30 अप्रैल का है। तो 30 अप्रैल पहले 11 मतलब हाँ सर, ये तो 11 अगस्त 2023 को आया था।
प्रशांत भूषण किसी सारी चीजों को समझते हैं। और ब्रीफिंग आज जो हुआ था उसमें मैंने भी अपनी सलाह रखी थी और प्रशांत भूषण सर बहुत पॉजिटिव दिखे थे। तो कुल मिलाकर के मैं इतना कह सकता हूँ कि बीएड जो है वो कम से कम यहाँ से उन लोगों को राहत मिलेगा और यहाँ अच्छा दिन शुरू होने वाला है बहुत जल्द। तो सर क्या लगता है ये जो बीएड शामिल होगा बिहार में सर, तो इसको देखते हुए ऑल ओवर इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा सर? आवाज आ रहा है सर? सॉरी एक बार और बोलिए सर, आवाज नहीं आ रहा है। सर क्या लगता है जो जिस तरह से भी बीएड शामिल होगा सर बिहार में, तो उस तरह से पूरा इंडिया में बेनिफिशियल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो जजमेंट आएगा सर वो पूरे इंडिया के लिए आएगा, ऐसा नहीं है कि स्पेशल बिहार के लिए। जो भी चीज को तो सभी मतलब ऑल स्टेट को मिलेगा, अखंड भारत को ये मिलने वाला है। इसको बिहार से जोड़ करके ना दिखा जाए, क्योंकि हमने जब सुप्रीम कोर्ट में केस किया है तो सुप्रीम कोर्ट सभी को न्याय दिलाएगा। हम जजमेंट 11 तारीख को बाद में हम कहे कि जिस डेट में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के 11 को, उस 11 तारीख से ही लागू किया जाए। और यदि 11 तारीख से लागू कर दिया जाता है तो सबने मिलेगा, वो केडीएस में भी होगा, हर जगह मिलेगा, हर एक स्टेट से मिलेगा। तो उसको सभी स्टेट को एक साथ लेकर के देखा जाए, न कि केवल बिहार को। यानी कि जो गजट निकला था 28/6/2018 को, तब से लेकर 11 तारीख तक जितने भी नोटिफिकेशन निकल चुके हैं सारे को इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मिलेगा। और जो 11 अगस्त के बाद ये जजमेंट लागू होगा, यही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी ऑन गोइंग प्रोसेस है, यस सर, जहाँ पर बहाली आ चुकी है और शुरू हो गई है, हम लोग बनाए किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। जिस डेट में जजमेंट आया है उस जजमेंट से हम लोग कहेंगे कि भाई उसी डेट से लागू किया जाए। हमें आपत्ति नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। सुप्रीम कोर्ट के फैसला से हमें यही चीज है कि जिस डेट में आपका जजमेंट आया है उसी डेट में आप लागू करवाइए, बाकी और कोई एक निवेदन रहेगा। और इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। कहीं ना कहीं आर्टिकल 32 रीड को तो हम लोग जा रहे हैं, उसमें राइट टू लाइफ भी दिया गया है। तो राइट टू लाइफ से बढ़कर के कोई चीज नहीं होता है, ये जज महोदय जी को भी समझ में आएगा। और हमारे जो सुपर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण सर है वो इस चीजों को, सारी चीजों को ब्रीफिंग कर चुके हैं और बहुत मजबूती के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं इस केस में। हाँ सर, मैं चाहता हूं सर कि एक आध दो पॉइंट ऐसे बताएं सर, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा पॉइंट लिखा गया बहुत सारे केस में सर, और ऐसा केस जिसपे पूरा इंडिया का सर आशा जुड़ा हुआ है, पूरा इंडिया उसको बेसब्री से देख रहा है सर कि कल क्या होने वाले हैं। क्योंकि जो आप लोग आपकी तरफ से जो केस फाइल किए गए सर बहुत ही मजबूती से किए गए और बहुत सारी चीज़ हाइड करके किया गया है, जो कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ जीतने के बाद पता चलेगा सर। सर मैं इतना बता सकता हूँ कि जो हमारा है पूरे ऑल इंडिया में बीएड को लेकर मजबूत किसी का भी फाइलिंग नहीं हुआ है। ये को भी मानना है क्या फिर मतलब जिनको भी दिखाया गया अलग अलग राज्य में हमारा चीजों दिखाया गया बीएड में क्या इन लोगों को थोड़ा साउंड सर, साउंड क्लियर नहीं है सर, थोड़ा साउंड अच्छा रखे सर, साउंड अच्छा रखे थोड़ा सा। सर देखिए आवाज आ रहा है अभी? यस सर, बहुत अच्छा है सर। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो फाइलिंग हुआ है वो ऑल इंडिया में जितने भी बीएड को लेकर के केस हुआ है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। और हमारा जो पॉइंट है ना आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार के तहत छठे चरण में भी जो बहाली हुआ है उसको लेकर के भी कुछ हम लोग देख रहे हैं कि समानता का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि 2018 को गजट को रद्द किया गया, उसी गजट से उन लोगों का बहाली भी हुआ। और जो जजमेंट आया है 11 से, 11 का पहले को भी है और 11 का पहले के हम भी है। दूसरी चीज राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए भी एक हमारा मजबूत पक्ष है कि मान लीजिए कि किसी रास्ते पर यदि आप कहते हैं चलने के लिए और जब आप मंदिर के पास पहुंच जाइएगा तो उन्हीं में से किन्हीं लोगों को चिन्हित कीजिएगा और कहिएगा कि हमारे पास इतने ही लोग कम रखेंगे, बाकी को नहीं रखेंगे। तो ये तो शुरू में ही बता देना चाहिए, उनके जीने का अधिकार जा रहा है। तो राइट टू लाइफ भी है और बहुत सारा सर ऐसे मतलब पॉइंट है जिसमें बीएड बहुत मजबूती के साथ मतलब सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। और हमें लगता है कि हम लोग जीतेंगे, तो कल दिखेगा अभी क्या कुछ होने वाला है। बस माता हम लोग क्या करेंगे सर, रखे हम लोगों ने किसी को बिगाड़ने के लिए नहीं है, हम खुद करने सर किसी चीज सर इतना सर और लाना हमारा लगा रहा है। सर फंडिंग उंडिंग का भी कुछ दिक्कत हुआ है सर, कुछ चीज का कमी हुए हैं क्या? क्योंकि इतना सीनियर एडवोकेट उतारना सर फंडिंग का कहीं ना कहीं कमी होते हैं सर। आज हमारा मतलब एडवोकेट एक और रहते लेकिन हमारे पास फंडिंग ना हो पाया जिसके वजह से साउंड क्लियर नहीं हो पा रहे हैं सर, साउंड क्लियर है। मतलब सर के द्वारा बोलने का यही है कि और एडवोकेट रहते और सीनियर एडवोकेट रखते हैं, फंडिंग के कारण थोड़ा कुछ दिक्कत हुए, फिर भी बहुत ही अच्छा एडवोकेट रखे गए हैं, तो कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। सर के द्वारा मेहनत किया गया, अपने तरफ से भी सर मेहनत किए बहुत जोर शोर से। मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा टेलीग्राम का, कहिए कि टेलीग्राम में जाकर के बीएड बीएमपी सर्च करें, बीएड बीएमपी एक साथ सर्च करें, इसमें मिल जाएगा बिहार बीएड एकता मंच के नाम मिलेगा, आप उसमें जुड़ जाइएगा। और सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दीजिएगा कि एकता मंच जरूर सर, जरूर सर, जरूर डालेंगे सर, जरूर सपोर्ट करेंगे। और सर दीपांकर गौरव सर भी हैं क्या यहाँ पर अभी?
बिल्कुल दीपांकर गौरव सर है। थोड़ा सा उनसे ही बात करवा दिए सर। बिल्कुल दे रहे हैं सर दीपांकर गौरव जी को। हेलो। हेलो। हाँ, दीपांकर गौरव सर बोल रहे हैं क्या? जी बात हो रही है। हाँ, तो अभी मेरे साथ दीपांकर गौरव सर भी जुड़े हैं, जो कि इस केस का आप लोग सभी लोग जानते हैं, उनको जान पहचान का मोहताज नहीं है ये, और इस केस को यही लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर, कल कितने बजे से सुनवाई है सर? देखिए, कल बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो कुणाल जी, और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा नमस्कार, इस्तकबाल, सबको मेरा प्रणाम। उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे और खुशहाल होंगे। जो आपका प्रश्न है सीधा मैं उसको ओर आता हूँ बिना समय बिताए। कल जस्टिस कोर्ट नंबर 7 जस्टिस बोपन्ना और एम सुंदरम की बेंच में 10:30 बजे से केस की कोर्ट बैठेगी, और हमारा नंबर 26 पे है। उम्मीद है कि 11:30 तक या उसके आसपास, 10-5 मिनट आगे पीछे मैं नहीं कर सकता, लेकिन 11:30 बजे तक केस की सुनवाई पूरी हो जाने की पूरी उम्मीद है। सर, केस नंबर कितना बताया सर? 36 बताएं। सीरियल नंबर हमारा 26 पे है। अच्छा, 26 सीरियल नंबर 26, कोर्ट नंबर 7। कोर्ट नंबर 7 26वें नंबर पे है। तो कल से क्या लग रहा है सर? आप लोग ने बहुत मेहनत किया है सर, आप लोग ने बहुत मेहनत किया है सर, शुरू से मैं लगातार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो सर कल क्या लगता है सर, बीएड वालों के लिए क्या होने वाले हैं सर? बहुत ही बेसब्री से आप लोग को बच्चे लोग इंतजार कर रहे हो, देख रहे हैं सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मेहनत को समझा और आज बोल भी रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से अपना परिश्रम किया है। केस में हम लोगों ने सब कुछ झोंक दिया है, क्योंकि बात केवल बिहार नहीं है, बात पूरे राज्य, पूरे देश के बीएड अभ्यर्थियों की है। तो बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही फूक फूक कर हम लोगों ने कदम उठाया है, और कल पूरा उम्मीद है ईश्वर का साथ रहा तो हम लोग जीतेंगे। आप सबकी दुआएं रही, आप दुआएं करें आज रात में, कल सुबह में, कि बीएड के लिए बेहतर हो, ताकि बीएड धारी जो है पूरे देश में करीब 40 से 50 लाख, उनके भविष्य पर कोई संकट ना हो, उनका भविष्य उज्जवल हो सके और कल कुछ पॉजिटिव हो। सब दुआएं करें। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये अपील भी कर रहा हूँ। अभी भी मैं सुन रहा हूँ सर, इतने रात में आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं सर, और फिर भी मेरा कॉल उठाए, रिसीव किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी लगातार आप जो दिल्ली में अभी शायद अभी पहुँचे ही होंगे, या फिर अभी पहुँचने वाले होंगे सर दिल्ली, बच्चे लोग के लिए सर इतना किए। और कुछ सुनने में आ रहा सर, कुछ दिक्कत भी हुई है, फंडिंग वंडिंग को लेकर कमियाँ भी हुई है, बच्चे लोग का थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पाया है, क्योंकि बहुत सारे बीएड वाले सर अलग अलग बटे हुए भी हैं सर, वो भी मेन रीजन है सर। बिल्कुल कुणाल सर, आपने जो एनालिसिस किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि पूरे देश में बीएड धारी एकजुट नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते फंडिंग हुई नहीं है। आज आपके अगेंस्ट में आपको बाहर करने के लिए, बीएड को बाहर करने के लिए पूरे देश के डीएलएड की टीम एकजुट है। पहले 9 तारीख के जो हमारा बिहार सरकार का एसएलपी था, जिसमें हम लोगों ने भी आईए फाइल किया था और प्रशांत भूषण सर ने हमारी पैरवी भी की थी, उसमें भी उन लोगों ने कुल 3 बड़े एडवोकेट्स को उतारा, और सिर्फ आपको बाहर करने के लिए। और बात थी कि डीएलएड के एक भी अधिवक्ता को बोलने की नौबत नहीं आई, लेकिन फिर भी ये लोग कमर कस करके तैयार थे। कल भी 3 इंटरवेंशन पिटीशन फाइल हुए हैं डीएलएड की तरफ से हमारे भी केस में, और उसमें भी देश के टॉप मोस्ट एडवोकेट्स उतर रहे हैं आपको बाहर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि एक जो अपनी नौकरी के लिए इतने उत्सुक नहीं है, इतने जागरूक नहीं है, जितने जागरूक आपको बाहर करने वाले लोग हैं, डीएलएड वाले लोग हैं। तो ये थोड़ा दुर्भाग्य का विषय है, हम लोगों के साथ भी बीता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हमारा जो मनसा था कि हमारे विपक्ष से कम 2-3 सीनियर एडवोकेट्स तो उतरे ही, और हमारे जहन में और हमारे पास भी कुछ ऐसे तुरुप के इक्के थे एडवोकेट्स के रूप में, जो कि इस बहाली गेम चेंजर साबित हो सकते थे, लेकिन बीएड को एकदम इन करवा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने फंड के अभाव में उनको हायर नहीं कर पाए। तो ये दुर्भाग्य रहा, और कल के डेट में मुझे ये बताते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आएगा कि कल के डेट में यदि कुछ अप्रत्याशित हुआ, जिसकी संभावना 0.1% है, तो उससे जिम्मेवार पूरे बीएड के अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि आपने आर्थिक सहयोग किया नहीं। तो आपके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता, बहुत बड़े अधिवक्ता उतर नहीं पा रहे हैं प्रशांत भूषण सर के साथ। तो इसमें
थोड़ा सा दोष बीएड के अभ्यर्थियों का मैं दूंगा। सर क्योंकि मेन आप बात है अभी कि तक सर एकजुट ऑल ओवर इंडिया से जितने भी बीएड के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे सपोर्ट में है, चाहे तो नेता है, चाहे तो जो भी हैं, सभी एक साथ नहीं हैं, सभी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो बिहार में भी है सर, सारे लोग सपोर्ट में नहीं हैं। आप जैसा कि देख ही रहे होंगे, फंडिंग का भी दिक्कत हो रहा है। अगर फंडिंग रहे सर, अगर मजबूती से लड़ा जाए तो सर जो 11 तारीख को जजमेंट आया उसी दिन बीएड शामिल रहता है सर। कहीं ना कहीं यही सब के कारण दिक्कत होते हैं और अच्छा एडवोकेट नहीं उतर पाते हैं। यही कारण है बीएड का पक्ष मजबूती से रखा नहीं जा पाया, जिसके चलते राजस्थान वाले डिसीजन आए इस तरीके से हमारे अगेंस्ट आए। हमारे सामने कपिल सिब्बल उतर गए, हमारे सामने और सीनियर एडवोकेट उतर गए, लेकिन बीएड वालों की तरफ से उस तरीके के उस लेवल के कोई अधिवक्ता उतर नहीं पाए जिनके। लेकिन मैंने प्रयास किया, मैं सुप्रीम कोर्ट को जो सबसे टॉप और जिस बेंच में हमारी अभी केस की लिस्टिंग है उनके बहुत से अवेलेबल अधिवक्ता से हम लोग टच में थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फंडिंग के कारण हम लोग हायर नहीं कर पाए। और मैं इसमें दुर्भाग्य दूंगा कि आज जितने यूट्यूबर्स की दुकानें बीएड के दशकों से चल रही है उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। तो ये सबको शर्म आना चाहिए और कि आज एक तरफ जो पूरा डीएलएड का सारे चैनल से एकजुट सहयोग करवा रहे हैं के लोग। फिर भी सर फिर भी जो भी है सर, अभी आप लोग के सपोर्ट में हम हैं सर, और हमेशा सपोर्ट करेंगे। और अभी मेरे साथ दीपांकर गौरव सर जुड़े हुए थे और मिकू पाल सर जुड़े हुए थे, और मैं उनका एक टेलीग्राम का लिंक है जो कि कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ सारे लोग जुड़े और जोर शोर से सपोर्ट करें। कोई चीज़ का अभाव, कोई चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए। जितने भी बीएड धारक और मेरे वीडियो को देखते हैं, 40 से 50 हज़ार बच्चे लोग देखते हैं, तो सर लोग प्लीज़ सपोर्ट करें। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि फिर भी मेरे दीपांकर गौरव सर के द्वारा, चाहे मिकू पाल सर के द्वारा बहुत ही जोर शोर से, बहुत ही तरीके से केस लड़े जाएंगे कल सुप्रीम कोर्ट में। और अपने तरफ से अपना पैसा भी लगाकर सर ने बहुत ही मेहनत से इस केस को मजबूती से लड़ रहा है। और ऐसे भी सीनियर एडवोकेट उतरे हुए प्रशांत सर जो कि इस केस को लड़ने वाले हैं कल, और भी बहुत सारे एडवोकेट हैं जो कि उतारे गए इनके तरफ से। तो बहुत ही जोर शोर से लड़ा जाएगा और कल हम लोग का वेट एंड वॉच का टाइम रहेगा। कल देखा जाएगा कल क्या होते हैं। बहुत ही मेहनत किए गए हैं सर के द्वारा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा सर मिकू पाल सर को और दीपांकर गौरव को सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कुणाल सर, क्योंकि इतनी प्रखरता से और इतनी शानदार तरीके से, जिस तरीके से आप मदद के लिए आगे आए हैं, लोगों में सही सोच विकसित कर रहे हैं, इसके लिए आप भी बहुत काबिल तारीफ हैं। धन्यवाद आपका। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा, क्योंकि कल का जो केस का सुनवाई है उसका इंतजार सारे बीएड धारक, जितने ऑल ओवर इंडिया बीएड वाले, डीएलएड वाले सारे विद्यार्थियों को है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। क्या क्या चीज़ें हैं और कल कितने बजे से केस का सुनवाई है, सारे चीज़ बताए गए। 11:30 बजे से केस का सुनवाई हो जाएगा, कोर्ट नंबर 7, और जो सीरियल नंबर है केस का वो 26 है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। कल का जो मैटर है बहुत ही सीरियस है, और जो भी चीज़ें हैं मैं लाइव अपडेट्स मिकू पाल सर के द्वारा और दीपांकर गौरव सर के द्वारा आप लोग को दिवाता रहूँगा, सारा चीज़ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।